साल 2023 का जो लकी नंबर है वो 7 बन रहा है। इस साल दोबारा से जो है पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगने जा रहा है। उसी तरह का कोरोना वायरस ही होगा, उसको शायद नाम कुछ और दिया जाए, लेकिन कोई वायरस आ रहा है। ये जो आएगा ये बहुत सारे लोगों को अपने साथ बहा के ले जाएगा। पहली बात तो इस साल में इलेक्शन जो है ना बहुत मुश्किल से नजर आ रहा है। खान को अपना घर बचाना या घर का जो पर्सनल मैटर्स हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते नजर आ रहे हैं और अपनी इस शादी को वाइंड अप कर दे। इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है साल के आगाज में ही। नवाज शरीफ के लिए ये साल काफी बेहतर रहने वाला है। नवाज शरीफ को मरियम नवाज जो है वो नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है, यानी कि इनकी पार्टी को जो नुकसान है वो मरियम नवाज पहुंचाती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो के लिए ये जो साल 2023 है ये काफी बेहतर रहने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। आपका साल 2023 कैसा होगा और पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है 2023 में इसका ग्राफ कहां पर होगा। इस वक्त पाकिस्तान की अगर मैं सियासत की बात करूं तो वो खून और खौफ आलूद है। पाकिस्तान के जो सियासी लीडरान है इनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और कप्तान इमरान खान का जायचा 2023 क्या कहता है। मेरे साथ इस वक्त आप सबके पसंदीदा माहिर इल्म नजूम जनाब कल्ब आजम साहब मौजूद हैं। आप इन सब के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखे बैठे हैं। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं आप कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं ठीक है? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। 2023 में क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से आप बताएं। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक और भी खतरे के बारे में बताया कि कुछ बड़ी हैपनिंग भी होने जा रही है। देखिए बिल्कुल बड़ी हैपनिंग जो है ना, जैसे साल 2020 में हुई थी जिसका लकी नंबर 4 बन रहा था। साल 2023 का जो लकी नंबर है वो 7 बन रहा है। ये राहु का 2020 जो राहु का साल था, 2023 ये केतु का साल है। इस साल दोबारा से जो है पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगने जा रहा है, यानी कि साल 2020 के शुरू से ही 20 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि चाइना के बाद पूरी दुनिया जो है वो एक दफा दोबारा जो है लॉकडाउन की तरफ चली जाएगी और इसमें अप्रैल के अराउंड जाके या मार्च के आखिरी हफ्ते में जाके पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लगता नजर आ रहा है, या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन जैसी सूरत हाल जो है वो नाफज कर दी जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरह का कोई वबा है जिस तरह हमने देखा कोविड-19 था। जी बिल्कुल, चूंकि केतु जो है ये वायरस है, उसी तरह का कोरोना वायरस ही होगा, उसको शायद नाम कुछ और दिया जाए, लेकिन कोई वायरस आ रहा है जो सांस के जरिए या हवा के जरिए जो है फैलेगा और इसके जरिए से प्रॉब्लम, उससे तबाही बिल्कुल उसी तरह मचेगी जिस तरह हमने 2019 में देखी। बिल्कुल उसी तरह अमवात होंगी। इसमें जो बड़े ओहदों पे मौजूद हो सकता है किसी मुल्क का वजीर आजम भी इसकी जर्द में आए, क्योंकि ये जो आएगा ये बहुत सारे लोगों को अपने साथ बहा के ले जाएगा। हम दिसंबर में बात कर रहे थे गुज़िश्ता साल, मतलब यही जो दिसंबर गुजरा है, अब एक साल गुजर गया, हमने देखा कि हमारी जो मईशत है उसमें एक बहुत बड़ा ग्राफ है हमारा जो नीचे चला गया। हमारे जो असासे हैं वो अब 5.5 बिलियन डॉलर तक रह गए। तो मईशत क्या कहती है? मईशत जो है ना वो अप्रैल के बाद थोड़ी सी संभलना शुरू हो जाएगी। वैसे हालात तो जनवरी के बाद ही बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के, इसको 2023 में कैसा देखते हैं आप? देखें इमरान खान के सितारे जो हैं वो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक जो हैं वो कह लें कि जवाल में हैं, इनके लिए मुश्किलात आती रहेंगी, लेकिन अक्टूबर के बाद जो है इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं आपस के ताल्लुकात वो बहुत बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब, इनके नाम के सितारे को देखा जाए तो दोनों का नाम का सितारा जो है वो मरीख बनता है। इनके जो ताल्लुकात हैं वो अक्टूबर के अराउंड जाके मुझे बेहतर होते नजर आ रहे हैं, यानी कि पीटीआई के और एस्टेब्लिशमेंट के आपस के जो ताल्लुकात हैं अक्टूबर 2023 में बेहतर। पाकिस्तान के जो हालात हैं करेंसी के हवाले से वो कुछ बेहतर होंगे, यानी कि जो एक खतरा है ना कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यानी कि पाकिस्तान 2023 में डिफॉल्ट नहीं होगा, बल्कि ये कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा। साल 2023 में ये तो इलेक्शन का साल है। इलेक्शन का साल, पहली बात तो इस साल में इलेक्शन जो है ना बहुत मुश्किल से नजर आ रहा है। अगर इलेक्शन होता है ना अक्टूबर के बाद जाके वजीर आजम जो साहब का हमारे वजीर आजम थे इमरान खान, उनके हवाले से तो कुछ है कि वो वजीर आजम बनेंगे। खान को अपना घर बचाना या घर का जो पर्सनल मैटर्स हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते नजर आ रहे हैं। बात यहाँ तक नजर आ रही है कि हो सकता है कि खान कोई सख्त फैसला ले ले और अपनी इस शादी को वाइंड अप कर दे। आप कहते थे खान के ऊपर हमला होगा, आप कहते थे कि पाकिस्तान की सियासत में एक इतना बड़ा भूचाल आने जा रहा है। वो जो आपने पेशगोइयां की हमने देखी कि वो वक्त गुजरने के साथ साथ हवा ऐसे बदली कि वो मतलब सच होता हमें नजर
आया। अब क्या देख रहे हैं खान के बारे में? देखिए, खान के बारे में जैसे मैंने पहले बताया था कि इसके ऊपर कोई हमला हो सकता है, वो वैसे हुआ। वो शायद मैंने 48 घंटे पहले बताया था उनके ऊपर हमला होने से। लेकिन अभी जो हालात हैं, साल 2023 में इमरान खान को अपनी केयर करनी चाहिए, लेकिन उस तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब नहीं रहेंगी। यानी कि कोई अटैक इस साल नहीं होगा, सेफ रहेंगे। लेकिन जो अटैक होगा वो इनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर होगा। इसके साथ साथ इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है साल के आगाज में ही, या कह लें कि अदालतों में कुछ केसेस जाएंगे जो इमरान खान के खिलाफ फैसले आएंगे। लेकिन अक्टूबर नवंबर के बाद इमरान खान के हक में कह लें कि अवाम भी बहुत ज्यादा उठ खड़ी होगी। अवाम का जो हजूम है वो इमरान खान को पसंद करेगा। और इसके साथ साथ जो मैंने इनके जायचे में देखा है, बैरून मुल्क में जो लोग मौजूद हैं वो इमरान खान की फेवर में ज्यादा होंगे। पाकिस्तान की सियासत इन 4 लोगों के गिर्द घूमती है, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान। तो ये बाकी 3 लोग कहाँ हैं? आप तो सब देखें, सब पहले लेके बैठे हुए। शहबाज शरीफ की बात हमने कर ली। नवाज शरीफ के लिए ये साल काफी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि उसकी अगर डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए 25 दिसंबर 1949 है। 25 को जब हम एडअप करते हैं तो 7 बनता है। साल 2023 का भी इक्वल टू 7 बनता है। तो नवाज शरीफ के लिए साल काफी बेहतर रहने वाला है। लेकिन साल के आखिर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दिसंबर के महीने में या नवंबर के महीने में इख्तिलाफात बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत अहम है, वो ये है कि नवाज शरीफ को मरियम नवाज जो है वो नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है। यानी कि इनकी पार्टी को जो नुकसान है वो मरियम नवाज पहुंचाती नजर आ रही है। अगली हुकूमत बनेगी इत्तेहाद में ही, लेकिन वजीर आजम जो है वो इमरान खान साहब होंगे। बिलावल भुट्टो के लिए ये जो साल 2023 है ये काफी बेहतर रहने वाला है। यानी कि पीपल पार्टी जो है वो भी कौमी असम्बली के साथ साथ सूबाई असम्बली में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी। देखने वालों को मोहब्बत भरा को पैगाम कलवे आजम की जानिब से। देखें, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इल्म नजूम जो है वो गैब का इल्म है। ये गैब का इल्म नहीं है, बल्कि ये हिसाब किताब का इल्म है। जो आसमानी कौंसिल पे सितारे होते हैं, करने वाली जात तो अल्लाह पाक की होती है, लेकिन सिर्फ हम उस सितारों की पोजीशन को रीड करते हुए हम कल के बारे में कुछ इंडिकेशंस कर सकते हैं। होना ना होना करने वाली जात खुदा पाक की है। जी बिल्कुल जी। कलवे आजम साहब हमें बता रहे थे खासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, पाकिस्तान की अजमत, पाकिस्तान को काबिल ताज़ीम बनाने के हवाले से कुछ इन्होंने खुशखबरियाँ हमारे साथ शेयर की, और कुछ ऐसी पेंडेमिक के हवाले से भी इन्होंने आगाह किया। ऐसी सूरत हाल बन रही है कि जिसको पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया फेस करेगी। और हमने ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान का जो सियासी मुस्तकबिल है वो किस तरह का होगा, कौन पाकिस्तान की बागडोर संभालेगा। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज पर हमसे राब्ता करें। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।